मैं गारंटी ले रहा हूँ, इनको अगली बार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दो। तुम 400 की बात करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बंदा 500 पार करवा देगा, ये क्षमता रखता है। तो भैया अगला प्रधानमंत्री देश का योगी आदित्यनाथ को बनाओ। तुम 400 की बात करते हो, योगी आदित्यनाथ 500 पार कर देगा, क्योंकि इसके चेहरे को देखने के बाद कईयों को बवासीर हो जाती है और लूज मोशन लग जाता है। तो अगला देश का प्रधानमंत्री बनेगा बाबा बांग्लादेश वालों को हिलाएगा, पाकिस्तान वालों को हिलाएगा और इंग चोंग चिंग वालों को हिलाएगा। और अगला देश का प्रधानमंत्री बनेगा बाबा। बांग्लादेश में लगातार इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है। जो चैन में प्रभुदास हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, उन पे जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए जय श्री राम, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मैं ये पोस्टर इसलिए लेके खड़ा हूँ कि ये अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं और ये देश के प्रधानमंत्री है। इनको इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। आज से 6 महीने पहले जो हमारे धर्म के खिलाफ वहाँ एजेंडा रचा जा रहा था, आज वो वहाँ पर पाक साफ हो चुका है। अब क्लियर हो गया, वो शुद्ध हो गया कि ये केवल सनातन के खिलाफ था और गैर मुस्लिमों के खिलाफ था। गैर मुस्लिम में वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आबादी है ना अभी, वो सनातनियों की है। तो इसीलिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ा जो संगठन चला रहा है, और वहाँ तो बजरंग दल है नहीं, वहाँ RSS है नहीं, वहाँ विश्व हिंदू परिषद है नहीं, तो वहाँ एक ही संगठन है, वो है इस्कॉन। इस्कॉन का सबसे पहला काम है मानवता। जब मुस्लिम देश में इस्कॉन मंदिर लोगों को खाना खिला रहा है, तो तुमने उसी को चिन्हित कर दिया जिसने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें खाना खिलाया। अरे मूर्खों, 1971 में, ये तुम भी डाल लेना अपने में क्लिप निकाल के, 1971 में जिस समय तुम देश आजाद कराया तुम्हारा इंदिरा गांधी ने, क्या वो कैसी भी थी, तो तुम्हारे को लाखों बंदों को रोज इस्कॉन ही खाना खिला रहा था, जब तुम्हारे पास पिछवाड़ा धोने को पानी नहीं था। और आज उसी के मुखिया को तुम उठा के जेल में डाल रहे, झूठा मुकदमा लगा के कि भैया झंडा बदल दिया। अरे झंडा वहीं लगा था बांग्लादेश का, बांग्लादेश के झंडे के बराबर में जो है वो भगवा झंडा लगाया, तो तुम्हें किसी ने रोक लिया? और तुम हिंदुस्तान में दुनिया भर में चांद सितारे वाले झंडे लगाते हो, हरे हरे, ईद के टाइम पे, अपने बकरा ईद के टाइम पे, अपने एरियो में, तो हम रोक लेते हैं, क्योंकि तुम तो चाहते हो कि जिस दिन तुम्हारी आबादी बढ़ जाए उस दिन तुम पूरे देश में लगा लो। वो होने नहीं देगा। पूछो कौन नहीं होने देगा? मैं बता रहा हूँ ना, ये इससे फटती है लोगों की फोटो ऐसी निकाली है। तुमने कभी गौर नहीं करा कि दिल्ली का दीपक कुछ ना कुछ नया करता रहता है? अब अब्दुल की अम्मी फिर कहेगी कि दिल्ली के दीपक की वीडियो आ गई है, निकाल लो और लगा दो और पैसा कमा लो। अरे भैया, राम भक्तों के नाम पे इनका घर चल रहा है, इन्हें शर्म नहीं आती? इनको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू पानी में। पूछो क्यों? क्योंकि इनको मेरी वीडियो से इनका घर चल रहा है, मेरी वीडियो से ये लोग बिरयानी खा रहे हैं। जब मेरी वीडियो से बिरयानी खा रहे हैं तो इनको तो डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो मेरी होती है और चुराई चीज को उन्होंने खुदा का घर बनाया था। वो गाना है राहत फतेह अली खान का, मैंने तो नहीं गाया। अब ये व्यक्ति जो है, इसमें मैंने पोस्टर बनवाया जय श्री राम, ये इनका जुगाड़ करता है। ये जो लोग होते हैं ना, ये संभल की मस्जिद की, भाई साहब ये कहीं की भी हो, इसको छोड़ो आप। ये बंदा ऐसा है, इसकी जो आंखें हैं ना भाई साहब, इसकी आंखों में वो नूर देखो भाई साहब आप, तुम्हारी तो फट गई होगी, तो हमारी तो योगी बाबा की शक्ल देख के तुम्हें बवासीर हो जाएगी। ये जो बाबा है ना, बाबा, इस बाबा के आंखों में चीते का, बब्बर शेर का नूर है, और ये सनातनी शेर है, और 100 करोड़ सनातनी मोदी और योगी के साथ है। देश का अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दो और देश का विदेश मंत्री मोदी जी को बना दो। मोदी जी की विदेश नीति अच्छी है और योगी जी की देश नीति अच्छी होगी। योगी जी देश के अंदर टपाटप लेंगे और मोदी जी, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप जो UN का हेड बना हुआ है, उनको देखना चाहिए। देखो ना भाई साहब, एक बात बता दो, ये कैसे हाथ मिला के आपस में बात कर रहे हैं कि भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है? बोले सब बढ़िया चल रहा है। अरे हिंदी सिखा दी भाई इस बंदे ने, इस बंदे ने हिंदी सिखा दी है। और क्या चाहिए? चाइना वाले इंग चोंग चिंग करते हैं, जापान वाले हु सा सी सू सा करते हैं, तो भाई साहब हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदी बोलेंगे, हिंदुस्तानी है। और जिसको इंग्लिश पसंद है वो अंग्रेजन के साथ चले जाए। वो ध्रुव राठी और मियाँ खलीफा तुम्हारी रिश्तेदार है तो सही, तुम्हारी बहन, मियाँ खलीफा तुम्हारी बहन, मियाँ खलीफा तुम्हारी बहन। अरे अब तो ममता दीदी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठा रही है। भाई साहब ये व्यक्ति हमारे सनातन की अलग को बांग्लादेश में जगा के रखा है। अगर ये झुक गया ना तो बांग्लादेश में हमारा सनातन झुक जाएगा। इनकी बस एक गलती है, पूछो क्या? इन्होंने भाई साहब बुरा मत मानना, दोबारा विश्वास करा, उनको खाना खिलाया, उनको भोजन कराया। क्या अभी जो इनको मार के टांगा हमारे सनातनी भाइयों को, तो उसके बाद ये खाना खिला रहे हैं उन लोगों को। क्यों खिला रहे हो भाई साहब? तुम इतने ज्यादा अगर दयालु बन रहे हो तो देख लो तुम्हारे पे क्या क्या मुकदमा लगाया है। तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं है बांग्लादेश में मुकदमों से। तुम तो अपने मंदिर के अंदर हरे राम हरे कृष्णा करते हो। रशिया कर रहा है हरे राम हरे कृष्णा, जापान कर रहा है। 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा की भाई साहब, ये 10 लाख बंदे इकट्ठे कर लिए इन्होंने। वहाँ पर हमारी जो आबादी है ना, 1947 में जिस टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश थे, उस समय वहाँ पर आबादी हिंदुओं की 22 से 23% थी। उसके बाद जब 71 में बांग्लादेश बना, अलग हुआ, तो आबादी हो गई 18%।
आज वो हो गए 8% 7%। भाई साहब वो कहाँ जा रहे हैं? जमीन निकल गई या आसमान खा गया, ये कोई नहीं पूछता। पूछता है भारत, और जवाब दो ओवैसी जैसे बंदो, नहीं तो थूकता है भारत। मुझे ये बात बताओ, ये व्यक्ति जेल में जा रहा है, ये अपने परिवार के लिए जा रहा है, ये सनातनियों के लिए जा रहा है, और अगर ये हार गया ना भाई साहब, तो बांग्लादेश से सनातनी हार जाएगा। अब दूसरी बात ये है, बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया। क्यों किया गया भाई साहब इनको? मैं तो इस्कॉन के जितने भी लोग हैं सबको कहता हूँ, आई स्टैंड विथ चिन्मय कृष्ण दास, आई स्टैंड विथ बांग्लादेश सनातनी, और आई स्टैंड विथ बांग्लादेश इस्कॉन लिखे, हैशटैग चलाए ट्विटर में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में, सब पे चलाओ। तो आवाज उठा रहा है, क्या लग रहा है भारत के हिंदू भी भाई साहब बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी कृपया कर इस विषय में आप संज्ञान ले। डोनाल्ड ट्रंप जी को भी बोले कि साहब आप भी देखें कि बांग्लादेश में हमारे सनातनी भाइयों के साथ कितना कहर ढाया जा रहा है। अगर इस तरीके से वहाँ पर माहौल बना तो आने वाले टाइम पर सनातनी केवल वहाँ पर कागज़ मात्र में रह जाएंगे और इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे। हमारे मंदिर फूके जा रहे हैं, माताएं बहनों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बांग्लादेश में बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, इंडिया की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अजी तुम सोचो, बांग्लादेश में हमारे धर्म के साथ बहुत गलत हो रहा है। दूसरा, पाकिस्तान की एक घटना बता दूं, पाकिस्तान की आर्मी ने परसों पाकिस्तान में एक नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को वहाँ पर कंटेनर से नीचे फेंक दिया। अगर भगवान ना करे ऐसी घटना भारत में हुई होती तो आज ये लोग सड़कों पे आ जाते, मगर ये अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अब बोल दो कि वहाँ पर आर्मी वाले हिंदू थे, बोल दो। वहाँ तो सिया सुन्नी भी लड़ रहे हैं, वो सब लड़ेंगे, अभी टेंशन मत लो। हमारे धर्म को गाली बकते थे ना, ये आपस में भिड़ के सब मरेंगे, टेंशन मत लो। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अगला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का योगी आदित्यनाथ उल्फ बुलडोजर बाबा बना दो, विदेश मंत्री मोदी को बना दो। मैं गारंटी ले रहा हूँ विदेश संभाल लेगा मोदी। क्या उनकी विदेश नीति बहुत बढ़िया है, इजराइल से दोस्ती है, और देश संभालेगा बुलडोजर बाबा उर्फ गोरखनाथ मंदिर का महंत योगी आदित्यनाथ। इनको देश का प्रधानमंत्री बना दो भाई साहब। हम तो ये कह रहे हैं, लोकतंत्र है, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, रातों रात। ये तो तुम चाल चौपाल तुम्हारे अब्बू साले, तुम्हारे अब्बू का राज चल रहा है ना। सरकार तो हमारी बनी है मोदी की। 400 पार का नारा जो लगा था ना भाई साहब, मैं गारंटी ले रहा हूँ इनको अगली बार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दो। तुम 400 की बात करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बंदा 500 पार करवा देगा, ये क्षमता रखता है। तो भैया अगला प्रधानमंत्री देश का योगी आदित्यनाथ को बनाओ। तुम 400 की बात करते हो, योगी आदित्यनाथ 500 पार कर देगा, क्योंकि इसके चेहरे को देखने के बाद कईयों को बवासीर हो जाती है और लूज मोशन लग जाता है। तो अगला देश का प्रधानमंत्री बनेगा बाबा बांग्लादेश वालों को हिलाएगा, पाकिस्तान वालों को हिलाएगा और इंग चोंग चिंग वालों को हिलाएगा, और अगला देश का प्रधानमंत्री बनेगा बाबा।